नमस्ते दोस्तों, वंडर मॉम चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। बाजार से तो हम महंगे से महंगे चीज़ें खरीद के लाते हैं, लेकिन कभी हम घर के ऐसे बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं कि अगर हम इस्तेमाल करें तो फिर उससे भी बहुत सी अच्छी चीज़ें हम बना सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसका या तो स्टाइल चला गया है या फिर वो और यूज़ करने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसे हम ऐसे ही रख देते हैं। लेकिन उसे अगर दूसरे तरीके से हम इस्तेमाल करें तो इससे हमारा सिर्फ उस चीज़ों का इस्तेमाल ही नहीं होगा, बल्कि हमारे घर का लुक भी चेंज हो जाएगा। तो चलिए, हमारे घर पे इस तरह के पहले यूज़ जो होते थे पुराने दुपट्टे तरह तरह के तो रहते ही हैं, तो इस दुपट्टे को बेकार क्यों जाने दें। और ये ऐसा यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि इसे आप जब चाहे फिर से खोल के रख दें और उसे नए तरीके से आप इसे तरह तरह के डिज़ाइन से आप इसे फिर से कवर कर सकते हैं। जैसे मैं इस दुपट्टे को इस तरह से फोल्ड कर ली और मैं यहाँ पे एक कंगन का इस्तेमाल कर रही हूँ, उसको दे के मैं रबर बैंड से इसे लगा दूँगी। तो आप देखिए ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है और सबसे बड़ी बात, कुशन का लुक भी चेंज हो गया। तो इस तरह से अगर हम हमारे घर पे बीच बीच में हमारे कुशन का कवर खरीदने की जगह अगर इस तरह से पुराने चीज़ों का भी इस्तेमाल करें तो इससे भी हमारे घर के लुक पूरा चेंज हो जाता है। दूसरा वाला मैं और एक कुशन को देखिए इस तरह से कवर कर दी, लेकिन मैं यहाँ पे एक सेफ्टी पिन में थोड़ा सा एक कागज़ का टुकड़ा लगा दी और उसके बाद उसे मैं यहाँ पे पिन कर रही हूँ। इससे भी आप देखिएगा ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। पिन को मैं अंदर की ओर से लगा रही हूँ, तो बाहर से देखने से बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि मैं यहाँ पे सेफ्टी पिन का इस्तेमाल की हूँ। घर का लुक भी चेंज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आज कौन कौन सी नई चीज़ें मैं बनाने वाली हूँ। ये एक पुराना बकेट है, तो मैं सोची इसे क्यों मैं फेंकने से पहले एक बार देख लेते हैं, अगर इससे भी कुछ बन जाता है तो अच्छी बात है। तो इसलिए मैं पहले यहाँ पे थोड़ा सा फेविकॉल लगा दी और उसके बाद एक चौड़ा वाला सेलो टेप का मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ और उससे पूरा अच्छी तरह से इसको मैं लपेट दूँगी। ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो जगह टूटा था मैं वहाँ पे फेविकॉल तो लगा दी, लेकिन इस तरह से अगर मैं बनाऊँगी तो वो बहुत ही मजबूत बनेगा। और उसके बाद मैं इसको कलर करने वाली हूँ। कलर करने के बाद आप अब तो समझ ही गए हैं कि मैं इसको क्या बना रही हूँ। एक्चुअली आपने बिल्कुल सही समझा, ये मैं पौधा लगाने के लिए इसे बना रही हूँ, क्योंकि इसे मैं प्लांटर की तरह इस्तेमाल करूँगी। तो मेरे बालकनी में बहुत ही छोटी जगह है, तो मैं कोशिश करूँगी कि इसमें ढेर सारे पौधे लगा पाऊँ, तो इसलिए मैं इसको एक नया लुक दे दी। ये लाल को भी मैं कलर कर दी और उसके साथ एक और भी देखिए पीला कलर का मैं बकेट को कलर की हूँ, क्योंकि ये भी थोड़ा पुराना हो गया था, तो इसको भी मैं प्लांटर की तरह यूज़ करूँगी और इसमें मैं हल्का सा डिज़ाइन बना दी, तो ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बस अब इसे सूखने देने की बारी है और उसके बाद पौधा लाना है और उसमें लगाना है। ये देखिए ये बन के पूरा तैयार है। इसे मैं इस तरह से वर्टिकल पॉट की तरह मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ये देखने में भी कितना खूबसूरत लग रहा है और इसमें मैं ढेर सारे पौधे लगा पाऊँगी। ये कॉटन का कुर्ता और स्कर्ट सेट है जो इंस्टा शॉप में मिल जाएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। इस तरह के कार्डबोर्ड का बॉक्स तो हम सभी के घर पे रहता ही है, तो मेरे घर पे भी ऐसा रखा हुआ था, तो मैं सोची क्यों ना इसको कुछ नया लुक देते हैं। इसलिए मैं इसमें गोल्डन कलर का पेंट कर रही हूँ और इसे पेंट करने के बाद थोड़ा सूखने के लिए रख देंगे। जब भी हम बाज़ार से आइसक्रीम ख़रीद के लाते हैं या फिर कुछ भी चीज़ें मंगाते हैं, तो आपने देखा होगा इस तरह के कांच के जार में वो आती है। तो ये कांच के जार जो है ये देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है। तो मैं इसका भी देखिए इसका ढक्कन के ऊपर गोल्डन कलर कर दी। अब इसको भी मैं सूखने के लिए रख दूँगी। ऑनलाइन से जब भी कुछ चीज़ें आती है तो उसमें आपने देखा होगा ये बबल एयर वाला इस तरह का पैकिंग रोल का इस्तेमाल किया जाता है और इसी से वो रैप किया हुआ रहता है। तो ये भी मेरे घर पे रखा हुआ था, तो मैं इसको देखिए यहाँ पे इस तरह से
गोल गोल करके मोड़ के मैं यहाँ पे लगा दी। और इसके ऊपर से मैं ये शर्टिंग का जो कपड़ा है उसको देखिए अंदर की ओर बिछा दूँगी। तो आप देख रहे हो देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। अब और इस दोनों के अंदर मैं जो ग्लास का जार है उसको बैठा दूँगी। अब इस दोनों जार के अंदर मैं रखूँगी ड्राई फ्रूट्स। क्या होता है ना, हमारे घर पे बच्चे हो या फिर हम खुद भी जब कहीं बैठे हुए हैं या फिर बच्चे घूम रहे हैं तो वो थोड़ा थोड़ा करके कुछ ना कुछ खाना पसंद करते हैं। हम भी कुछ काम करते करते कभी कभी मन करता है कि कुछ खाए, तो उस समय ये ड्राई फ्रूट्स अगर सामने रहता है तो फिर हम इसे बहुत आसानी से थोड़ा थोड़ा करके खा लेते हैं। तो इससे एक तो ड्राई फ्रूट खाना हो जाता है क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और उसके साथ देखिए यहाँ पे खजूर है, किशमिश है, आमंड है, काजू है। तो ये सब भी घर पे अगर मेहमान भी आ जाए तो आप उन्हें भी अगर सामने में इसे परोस के देते तो वो भी इसे खाना बहुत ही पसंद करेंगे। और इस तरह के ड्राई फ्रूट्स हाथों के सामने होने से छोटी मोटी भूख को हम इसे खा के भगा सकते हैं। मेरी बेटी कहती है बाज़ार जाके कुछ भी अगर पसंद हो तो पहले आप उसे घुमा फिरा के अच्छी तरह से देख लेते हैं कि क्या ये घर पे बन सकता है। तो फिर अगर बन जाएगा तो फिर मैं इसके लिए यहाँ पे 400-500 या फिर उससे ज़्यादा पैसे क्यों खर्च करूँ। तो चलो पहले घर पे जाके ट्राई कर लेंगे, अगर नहीं बनेगा तो फिर लेके आएंगे। तो इसलिए वो मुझे कुछ दिखा के बोलने से पहले सोचती है पता नहीं मम्मी यहाँ पे हाँ बोलेगी या ना। लेकिन आप तो जानते हैं कि मेरा दिमाग जो है लेने से पहले मैं पॉकेट का भी बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखती हूँ कि चलो शौक़ तो है लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा भी इन्वेस्ट नहीं करना है। तो हमारे घर पे आपने देखा होगा बच्चों के बहुत से ऐसे टी शर्ट जो उन्हें पसंद भी होते हैं या फिर बहुत अच्छा ग्राफिक प्रिंटेड वाला टी शर्ट या फिर कोट्स लिखा हुआ रहता है ऐसा टी शर्ट। तो मैं इस तरह के टी शर्ट को फेंकने से पहले उसका कई तरीके से भी मैं इस्तेमाल करने का सोचती हूँ। जैसे कुशन कवर तो इसके पहले भी मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ कि मैं टी शर्ट से किस तरह से कुशन कवर बना के उसे इस्तेमाल करती हूँ। तो आज देखिए ये वॉल हैंगिंग बनाने वाली हूँ। ये एक टी शर्ट था जो मेरी बेटी को बहुत ही पसंद था, तो उसका जो बीच वाला जहाँ पे आपका कोट्स लिखा हुआ है उसको मैं इस तरह से निकाल ली और निकाल के एक किसी भी तरह कॉपी का या फिर डायरी का जो कवर रहता है उसको मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ और उसके ऊपर इसे मैं इस तरह से फेविकॉल से पूरा चिपका दी। आप देख रहे हो ये कितना दिखने में खूबसूरत लग रहा है। बस अब इसे जाके दीवार पे डबल साइडेड टेप से मैं लगा दूँगी। तो देखिए इसको ख़रीदने के लिए मेरी बेटी 400 रुपये तक खर्च करने वाली थी, तो मैं उसे एक पैसा बिना खर्च करके ही उसको बना दी। इसे कहते हैं पूरा पैसा वसूल वाला काम। जो चीज़ पहले पहन के यूज़ करने के बाद जब उसके फेंकने की या फिर उसे रिजेक्ट करने की बारी आई तब भी उसको किसी और काम में यूज़ करती है। ये मेरा एक कॉटन का स्ट्रेचेबल वाला पैंट है जिसको मैं लंबे समय से यूज़ करने के बाद अब इसको और यूज़ करना मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सोची अब इसको फेंके क्यों, क्योंकि इसका कलर इतना सुंदर है और ये मुझे बहुत पसंद भी था। तो इसलिए मैं इसको कुछ नया लुक देने की कोशिश कर रही हूँ। दोनों पैर जहाँ से बीच से जॉइंट था उस जगह से मैं ये देखिए ये आधा पोर्शन काट ली। अब इसको मैं स्टिच कर दूँगी। स्टिच करने के बाद आप देखिए इसका शेप इस तरह से बन गया है कि ऊपर का जो पोर्शन है वो थोड़ा बहुत फैला हुआ है और नीचे में जो पोर्शन है वो पतला हो गया है। हम सभी के घर पे गैस सिलेंडर तो रहता ही है, तो एक गैस सिलेंडर अगर यूज़ होता है तो दूसरा गैस सिलेंडर हम घर के किसी कोने में या फिर बैल्कोनी में रख देते हैं, लेकिन वो इस तरह से देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इसी को अगर कवर पहना दे तो फिर ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। चाहे इसको घर के किसी एक कोने में भी रखे तो भी इस पे किसी की नज़र नहीं जाएगी कि ये गैस सिलेंडर है या फिर ये देखने में ख़राब लग रहा है। यानी घर का लुक भी देखिए पूरा बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो मैं इस पैंट को यहाँ पे पहना रही हूँ, यानी मेरी पुरानी पैंट अब पहनेंगी ये गैस सिलेंडर। देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना। नीचे से देखिए रस्सी था तो उसको मैं थोड़ा सा बांध दी तो ये बहुत अच्छी तरह से पूरा सेट होके बैठ गया है। और ये
स्ट्रेचेबल कपड़ा होने की वजह से जो जगह थोड़ा बहुत फूला हुआ भी है तो वो भी देखिए कितना सुंदर से सेट हो गया है। और ऊपर की तरफ जो जहाँ से मैं इसको पहनाई हूँ उस जगह पे मैं एक रबर बैंड लगा दी और लगाने के बाद देखिए इसको इस तरह से फूल की तरह मैं इसको शेप दे दी। तो ये देखने में भी एकदम गुलाब फूल की तरह लग रहा है। इस तरह सामने से देखने वाली खराब चीज़ों को भी छुपा दी। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छा लगने पर इसे लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करने पर मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके घर तक पहुंच जाएगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से जाके आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं। और आपके दिमाग में भी कुछ नया आइडिया है तो आप उसे भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो मैं अगली वीडियो में उसे शेयर करने की कोशिश करूंगी। अगली वीडियो में फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा। Tell me what's wrong and why you